गुड इवनिंग व्यूअर्स, दिस इज़ हिमांशु शेखर। आज कुछ सवाल लेके आया हूँ आपके लिए। तो फिज़िकल एजुकेशन के रिलेटेड, जो कि आपको DSSS में पूछे जा सकते हैं, JKPSC, JKSSB या फिर और बाकी अदर एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं आपको ये प्रश्न। विस्पा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? The answer is squash. What is the name of Sir Garfield Sobers Trophy? The answer is ICC Cricketer of the Year award. Which among the following is not given as lifetime achievement award in India? कौन सा अवार्ड जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की तरह नहीं दिया जाता है भारत में? दादा साहब फाल्के अवार्ड ये दिया जाता है, ध्यानचंद अवार्ड ये तो स्पोर्ट्स अवार्ड है एक, जिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स, और द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो कोचेज़ के लिए दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये रहेगा, आपकी स्क्रीन पर व्यू कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रॉफी और कप रिलेटेड टू हॉकी? हॉकी से संबंधित जो ट्रॉफी या कप है नहीं है, जो वो है नारंग कप। नारंग कप बैडमिंटन से संबंधित है। हु अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज इंडियाज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन? फर्स्ट टेस्ट कैप्टन आपका CK नायडू आएंगे यहाँ पर आंसर। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ साल्ट लेक स्टेडियम? साल्ट लेक स्टेडियम का क्या नाम है? साल्ट लेक स्टेडियम जो है वो कोलकाता में, और ये ईस्टर्न साई सेंटर है हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। तो युवा भारती स्टेडियम भी कहते हैं इसको। एजरा कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? द आंसर इज पोलो। विच इज द अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम वेट ऑफ गोल्फ बॉल एज पर रूल ऑफ गोल्फ? गोल्फ बॉल जो होती है उसका कितना वेट होना चाहिए मैक्सिमम? तो इसका आंसर होगा 45 ग्राम, ये कि जो कि 1.62 होता है ये, जो कि इक्विवेलेंट होता है 45.93 ग्राम्स के। विच अमंग द फॉलोइंग टीम वाज फर्स्ट विनर ऑफ वर्ल्ड कप हॉकी? तो ये पाकिस्तान होगा। द राइट आंसर इज पाकिस्तान। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी इज गिवन? माका ट्रॉफी ये यूनिवर्सिटी लेवल के लिए दी जाती है, ये तो इंटर यूनिवर्सिटी इसका आंसर होगा। व्हाट डज द ओलंपिक फ्लेम सिंबलाइज? ओलंपिक फ्लेम जो है जो जलाई जाती थी पहले एशियन टाइम में, होता था कि ये बुझती ही नहीं थी। जब से कंपटीशन शुरू होता था वहाँ तब से लेकर कंपटीशन के अंत तक चलती रहती थी ये। इसको क्या सिंबलाइज करती है ये? तो आंसर है कंटिन्यूटी। ओलंपिक फ्लेम सिंबलाइज द कंटिन्यूटी बिटवीन न्यू एंड एशियन गेम्स। इलेक्ट्रा गोल्ड कप is associated with which sport? And the answer is table tennis. Who was the first Indian in independent India to have won a medal in individual Olympic event? तो ये KD यादव होंगे। ये लास्ट वीडियो में भी क्वेश्चन आया था ये पढ़ लीजिएगा व्यूअर्स। The 2017 National Sports Day is celebrated on which day in India? नेशनल स्पोर्ट्स डे इस दिन ध्यानचंद जी का, मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे रहता है, जो कि हॉकी लेजेंड, हॉकी विजर्ड के नाम से इनको जाना जाता था। तो 29 अगस्त होगा ये आंसर। द नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 29 अगस्त। यस, द हॉकी प्लेयर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जी, इन 2017 जो हमारे प्रेसिडेंट है श्री रामनाथ कोविंद जी,
वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड इसी दिन देते हैं राष्ट्रपति भवन से। खेल रत्न अवार्ड is honored for the player spectacular and most outstanding performance in the field of sports over a period of 4 years at international level। 4 साल तक उनको लगातार इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी परफॉर्मेंस देना होता है, तो उनको ये अवार्ड्स उनके लिए नॉमिनेट दिए जाते हैं। उनके लिए पहले इनके नॉमिनेशन होती है, फॉर्म भरा जाता है, उसके बाद फिर आगे ये वोटिंग वगैरह होती है मेरे ख्याल, तो फिर ये अवार्ड दिया जाता है। Who among the following won a bronze medal for India in wrestling freestyle at 2016 Rio Olympics? The answer is साक्षी मलिक। साक्षी मलिक जी ने जीता था, मेडल जीता था। Who was the next question? Who was the first recipient of द्रोणाचार्य अवार्ड in 1985? 1985 में ये शुरू हुआ था द्रोणाचार्य अवार्ड, ये जो कि कोचेस को दिया जाता है। तो ये पहला रिसिप्टेंट कौन था इसका? तो 4 नहीं 3 को मिला था। ओम नैम्बियर, ओम प्रकाश भारद्वाज, बीवी भागवत। द आंसर इज सभी को ऊपर ऑल ऑफ द अबव। विच इंडियन प्लेयर हैज वन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स? अभिनव बिंद्रा इज द राइट आंसर। शूटिंग में मिला था। और द नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है अभी इसी वीडियो में। 29 ऑफ सितंबर। द प्लेयर हु वाज अवार्डेड विद अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड एंड पद्मश्री अवार्ड इज, जिसे अर्जुन अवार्ड भी मिला है, द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला है जिसे, और पद्मश्री भी मिला है। तो वो हमारे कौन से प्लेयर हैं? द आंसर इज पुलेला गोपीचंद। ग्रैंड मास्टर टाइटल इज associated with which game? And the answer is chess. The next FIFA Football World Cup in 2022 में will be organized in, कहाँ ऑर्गेनाइज होगा? ये कतार में होगा। Dunk shot is related to which game? And the answer is basketball. Where and when first Olympic flag was furled? कहाँ फहराया गया था ओलंपिक फ्लैग? ओलंपिक फ्लैग 1914 में होना था, लेकिन फिर ये कैंसिल हो गई थी ओलंपिक्स। यहाँ ऑप्शन भी नहीं है, तो 1920 एंट्रप बेल्जियम ओलंपिक होगा इसका आंसर। यस, द आंसर इज द एंट्रप बेल्जियम ओलंपिक। तो व्यूअर्स, ओलंपिक फ्लैग में 5 रिंग्स होते हैं, किसको इंडिकेट करते हैं? उनका कलर होता है, कलर आप सुन लीजिए, याद भी हो जाएगा आपको। ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन। ऊपर वाले 3 ब्लू, ब्लैक, रेड, और नीचे वाले येलो और ग्रीन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो उसके लिए याद रखिएगा। हु हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट वुमन टू जॉइन द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? ये अभी रिसेंटली थोड़ा ज्वाइन किया है इन्होंने, नीता बानी जी ने। नीता बानी इज द राइट आंसर। Kenan Stadium, a multi-purpose stadium mostly used for cricket matches, is in, कहाँ पर आए? जमशेदपुर, इंडिया में। Who has won the women singles title of badminton in Commonwealth Games 2018? The answer is Saina Nehwal. How many events took place in Rio Olympics Games 2016? कितने इवेंट्स हुए थे? And the answer is 306. Is Against Odds is an autobiography of which sports person? ऑटोबायोग्राफी होती है जो खुद स्वयं पर लिखी हुई एक किताब होती है,
किस स्पोर्ट पर्सन ने लिखी थी एस अगेंस्ट ऑड्स? एंड द आंसर इज सानिया मिर्जा. Bhimrao Ambedkar International Sports Stadium is situated at the answer is Faisalabad. During which period the 18th Asian Games 2018 will be organized? uh, organized in Indonesia. ये हो गई है. तो इसका आंसर है 18th अगस्त to 2 September 2018. Mary Kom has recently in September 2018 been made brand ambassador of the which of the following? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था मैरी कॉम जी को, जो कि बॉक्सर हैं, मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड चैंपियन हैं. तो ये आंसर है BSNL का. हाँ, इसको चेक कर लीजिए, मैं श्योर नहीं हूँ इस क्वेश्चन पे, आप चेक कर लीजिएगा. ये हमारी मेंबर भी हैं, राज्यसभा की मेंबर भी हैं ये. विच वन ऑफ द following countries has failed to qualify the first time in 60 years for the FIFA World Cup to be held in Russia in the year 2018? तो इसका आंसर आएगा इटली. The next question is the Sultan Azlan Shah Cup 2018 was won by Australia. 21st FIFA World Cup 2018 held in which of the following countries? FIFA World Cup ये हुआ था रशिया में. Who emerged champion of the French Open men's single title in 2018? The answer is Rafael Nadal. ये पढ़ लीजिएगा एक बार, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है. In the 17th Asian Games, India scored 8th position in the medal table and won following numbers of total medals. तो 17th एशियन गेम्स में इंडिया ने 8th पोजीशन सिक्योर की थी मेडल टैली में, ऑन फॉलोइंग नंबर ऑफ टोटल मेडल्स. कितने नंबर जीते थे इंडिया ने 17th एशियन गेम्स में? तो इसका आंसर रहेगा 57 मेडल्स. इंडिया एंडेड द 17th एशियन गेम इन इंचियोन with a total of 57 medals including 11 gold, 10 silver and 36 bronze. Hockey, next question. Hockey India League started in the year. The answer is 2013. Holker Trophy is associated with which sport? The answer is bridge. Yes, bridge is a game. ये स्पोर्ट है एक. हॉलकर ट्रॉफी उससे संबंधित है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक पर्ल इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? द आंसर इज सॉकर, फुटबॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स हैज won by India in Commonwealth Games 2018? The answer is 26 medals. Aparna Phogat is a famous Indian badminton player. The next question is the Bandondkar Gold Trophy is associated with which with the game of किससे संबंधित है ये? तो इसका आंसर है फुटबॉल. बंडोकर गोल्ड ट्रॉफी. सीके नायडू कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्टिंग इवेंट्स? ये क्रिकेट ही होगा क्योंकि क्रिकेट में टेस्ट कैप्टन भी थे. पहले क्वेश्चन आया था, उसको देखिएगा. द शिव
Shri Shiv Chhatrapati Sports Complex, also known as Balewadi Stadium, is situated in श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसे कि बालवाड़ी स्टेडियम से भी जाना जाता है, कहाँ पर है ये? तो महाराष्ट्र में ही ये, वह व्यूअर्स चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। फर्स्ट इंडियन वुमेन ओलंपिक मेडल विनर इज, फर्स्ट वुमेन कर्नामलेश्वरी वेटलिफ्टर थी ये। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ, जो प्रेसिडेंट होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, IOC, तो वो कितनी देर के लिए चुना जाता है वो? द आंसर इज 8 years. The pommel horse is a term associated with the game pommel horse, ये जिम्नास्टिक से संबंधित है, वॉल्टिंग हॉर्स, पोमल हॉर्स वगैरह। The number of players on each side in baseball is 9 players. And the last question of this video, the distance covered in half marathon is approximately, कितना डिस्टेंस होगा हाफ मैराथन में? ये 21 किलोमीटर होगा, और फुल मैराथन में होता है 42.195 किलोमीटर। और व्यूअर्स, लास्ट में एक JKSSB में एक क्वेश्चन आया था कि जो फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हुए थे उसका डिस्टेंस कितना था? फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें मैराथन का डिस्टेंस कितना था? तो वो उसका आंसर था 40 किलोमीटर। थोड़ा डिफरेंट था। फिर बाद में 1-2 ओलंपिक्स और हुए थे, तो उसके बाद फिर इसको सेट किया गया था, 42.195 किलोमीटर सेट किया था। ये तो अलग क्वेश्चन है। तो व्यूअर्स, डू वॉच, डू शेयर, डू लाइक, सब्सक्राइब, do watch and again this question will help you in upcoming exams like DSSB, JKSSB, even in JK Jammu Kashmir Public Service Commission, and even in KVS exams, especially for physical education and sports. आप कमेंट कीजिए, मैं टॉपिक्स भी लेके आऊँगा धीरे धीरे रिलेटेड टू वेट मैनेजमेंट, ओबेसिटी, डिफरेंट टॉपिक्स। कमेंट्स कीजिए, उसी तरह के टॉपिक्स लेके आएंगे आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।